चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब कुछ त्रिभुजों में कुछ क्वेश्चंस आज हम लेंगे। चैप्टर आप त्रिभुज, कुछ क्वेश्चन हमको लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन आता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल त्रिभुजों की संगत भुजाओं की वर्गों के अनुपात में। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज अगर है, उसके जो क्षेत्रफल होते हैं वो त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो त्रिभुज हैं। यहाँ पर हम इसके देखिए त्रिभुज, दो त्रिभुज ले लें हम। और एक बड़ा एक छोटा ले लें। ये दो समरूप त्रिभुज हैं। तो ये समरूप त्रिभुजों में कह रहा है कि इनके त्रिभुजों के क्षेत्र, तो मतलब हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, जो समरूप त्रिभुजों की दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात होते हैं। अनुपात में निकालना है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। संगत भुजाएं देखिए, AB की संगत भुजा AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर, संगत भुजा ये इसके बराबर AC की संगत भुजा DF है। आवाज नहीं आ रही बेटा वही है, आपके यहाँ नेटवर्क की कमी है। और ये संगत भुजा इसकी BC स्क्वायर बरा EF स्क्वायर, ये हमारा निकालना, ये सिद्ध करना है। ये जो संगत, जो समरूप, दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। वर्गों के, देखो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं, ये हमको सिद्ध करना है। यहाँ पर त्रिभुज ABC, यहाँ पर जो त्रिभुज ABC एवं DEF क्या है, समरूप है, ये हमको दे रखा है। दो समरूप त्रिभुज, ये दोनों समरूप। अब देखिए इसको सिद्ध करें, उपपत्ति इसको सिद्ध करें हम। अब सिद्ध करने का मतलब उपपत्ति, देखो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसमें थोड़ा सा एक रचना करनी पड़ती है। हम ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ए से इसमें एन कर दें, इससे एम ड्रॉ कर दें। ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 अंश पर नीचे वाली भुजा को काटेगा। अब यहाँ पर देखिए, जब ये समरूप त्रिभुज है ABC और DEF, तो कंडीशन कौन सी हो जाती है, कोण A बराबर कोण D
ये कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण ई, और तीसरा जो है कोण सी कोण है। देखो ये समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, इसलिए हमको ये तो निकल ही जाएगा। संगत संगत जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। ए बी बट्टा डी बराबर ए सी बट्टा डी एफ बराबर बी सी बट्टा डी। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत कोण बराबर। ये तो आपको समरूप त्रिभुज की परिभाषा से ये दोनों कंडीशन हमारे पास होती है। और यहाँ पर ये डी एम एफ और ए एन सी ये बराबर होंगे, क्योंकि 90 अंश का कोण है, इधर भी 90 अंश का कोण है, इधर भी 90 अंश का, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। ये तो आपकी अब देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें अब इसमें एक चीज आप देखिए कि ए देखो, इसमें देखिए आप ए एन बी में, इसमें दो त्रिभुज देख ली, ए एन बी और डी एम ई। अब इसमें एक चीज देखिए, अब इनमें दो त्रिभुजों को हम दो हिस्सों में बांट दें। अभी त्रिभुजों को जो बीच का हमने ये किया है समरूप त्रिभुज, तो आप ऐसा कीजिए, एक बार ये त्रिभुज और एक बार ये, इनमें देखिए, इनमें जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन दोनों त्रिभुज में। और अगली बार हमको किस किस में तोड़ना पड़ेगा, अगली बार हमको इसमें और उसमें देखना पड़ेगा। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं भाई। अगर हम त्रिभुज ए एन बी एवं त्रिभुज डी एम ई, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, जल्दी बताओ। मेरे दोनों त्रिभुज बताओ कैसे होंगे। पीले वाले जो येलो, ये येलो कलर में, पीले रंग में, सर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में है और समरूप त्रिभुज में। समरूप त्रिभुज क्यों है, देखो इसका कोण ए बी एन बराबर कोण डी ई एन, ये कोण बराबर है, ये तो हमको पहले दे रखा है, समझ रहे हो ना। ये कोण इसके बराबर है, ये तो हमने पहले ये इससे दे रखा है ऊपर जो हमने लिखा है। दूसरा ये है कि कोण ए एन बी बराबर कोण डी एम, क्योंकि दोनों 90 अंश के कोण हैं। देखिए जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों के बराबर होंगे, तो उसमें क्या होगा, ये कोण ऑलरेडी जो है, तो ये कोण जो है बी ए एन और ई डी एम, ये ऑलरेडी बराबर है, दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर हो जाएंगे दोनों त्रिभुजों में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज हो जाएगा ए एन बी, ये समरूप है त्रिभुज डी एन। नहीं समझ में आया, समरूप हो गए। अब ये समरूप हो जाएंगे, अब इसमें देखिए, आप इसमें, अब इसमें जब इस तरह से हो जाएगा, तो इसमें आप देखिए कि देखिए ए एन बटे डी एन, हाँ बोल दो, बोल, हाँ 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 हाँ।
चल चल कोई बात नहीं, ऐसा करता हूँ मैं बाद में बात करता हूँ, 10 मिनट क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इन दोनों त्रिभुज में देखिए ए एन बटा डी एम इज इक्वल टू, ये तो आपको पता ही, ए बी बटा डी, ये तो है ही, ये हो जाएगा। और यहाँ पर ई एम बटा बी एम भी हो जाएगा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन दिख रही, किसी को नहीं दिखाई दे रही भाई? हाँ, मेरी आवाज कट दिख के आ रही रही है। है। कट कट के तो आ रही है स्क्रीन से। ए एन बटा डी एम ए बी बटा डी है ना, और ये तीसरे भुज ये भी हो जाएगा भाई संगत भुजा बी एन बटे डी एम, दोनों त्रिभुज में ये हो जाएंगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो यहाँ पर आप एक काम कीजिए, ये जो ऊपर सबसे ऊपर लिखा था इसको समीकरण 1, और यहाँ पर इसको समीकरण 1 ही हो गया, और इसको समीकरण आप 2 लिख दीजिए। तो अगर इन दोनों से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा अभी, यहाँ पर अब आप देखिए ना, यहाँ पर आप इसमें देखिए, अब देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बता त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज अब देखिए एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है भाई, बोलो? अरे त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? सर सूत्र बताना। हाँ सर 1/2 गुना आधार गुना लंब ऊंचाई। हाँ 1/2 गुणा आधार इंटू लंब, है ना। तो ऊपर वाले में देखो एबीसी में देखो 1/2 एबीसी का क्षेत्रफल ऊपर दे रखा है, आधार कितना है इसमें एबीसी में, बीसी आधार है, लंब ऊंचाई इसमें एन है, देखो नीचे डीईएफ है, डीईएफ का क्षेत्रफल हो हाफ डीईएफ आधार इंटू लंब ऊंचाई डीएम, ये वाला। अब देखिए यहाँ पर 1/2 कट जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ए बी बटा डीई और ए सी बटा डीएफ, हमको देखो इसमें क्या चाहिए, ए एन बटा डी एन नहीं चाहिए हमें। ऊपर जो देखिए इसमें, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इसमें आपको क्या नहीं चाहिए, इसमें देखिए यहाँ ये जो चीज निकालनी है हमको, इसमें क्या चीज नहीं चाहिए, ए एन बटा डी एम नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए ना। तो यहाँ पर से आप ऐसा कीजिए कि इसमें ए एन बटा डी एम बराबर ए बी बटा डी सी रखोगे क्या? इसमें देखो बी सी बटा ई एफ आ गया, ऊपर भी बी सी ही आना चाहिए भाई। बी सी कैसे आएगा, बी सी बटा ई एफ, ए एन बटा डी एम, ए एन बटा डी एम किसके बराबर हो जाएगा, बोलो? ए एन बटा डी एम, इसको भी अगर बी सी बटा ई एफ निकाल दें हम, तो बी सी भी ए एन से बी सी कैसे निकालेंगे, बोलो? कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर आप देखो ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए जरा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए जरा, देखो 1 एवं 2 से, 1 और 2 से देखिए जरा आप, देखो ए बी ए एन बटा डी एम बराबर ए बी बटे डीई, ए बी बटा डी, देखो यहाँ है ना, ये देखिए ए बी बटा डी यहाँ दिखाई दे रहा है हमको, ये देखिए ए बी बटा डी हमको यहाँ से दिखाई दिया, ये वाला में। तो चूंकि ये तीनों बराबर हैं, देखिए तीनों बराबर हैं, तो ए डी बट
ए बी बटा डी बराबर, बाकी ये सब बराबर हो जाएंगे, ए सी बटा डी एफ सर स्क्रीन नहीं दिख बराबर। रही। बेटा किसी को नहीं दिखाई दे रही स्क्रीन? सर दिख रही है। दिखाई तो दे रही है। दिख रही है ना बाकी को? यस सर। बाकी को इसको क्यों नहीं देखा? रानी बेटा तुम्हारा जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क कमजोर है बेटा तुम्हारा। स्क्रीन तो दिखाई दे रही है। दोबारा से कर लो, इसमें दोबारा से क्रॉस करके आ जाओ क्लास में, नहीं तो फिर यूट्यूब पर देख लेंगे। ये देखो, इसमें ये तीनों चीजें बराबर है। अब इसमें देखिए आप, ए एन बटा डी एम की जगह हम क्या रख सकते हैं? क्या रख देंगे? हमको बी सी बटा ई एफ रख सकते हैं। ये वाला देखो सब बराबर दे रखा है। ए एन बटा डी एम किसके बराबर यहाँ निकल रहा है? देखिए इसमें, मेरी बात समझ गए हो ना? यहाँ पर देखिए, इसको समीकरण नंबर 3 रख, है ना? तो यहाँ पर समीकरण 3, तो समीकरण यहाँ पे समीकरण 3 से यहाँ पे क्या रख दें हम? तो ये त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, देखो बी सी बटा ई एफ, और यहाँ पर भी जो है ए एन बटा डी एम की जगह क्या लिख देंगे? बी सी बटा ई एफ बीसी बटा ई। फ्रॉम थर्ड, तीसरी इक्वेशन। तो बराबर हो जाएगी बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर। अब एक चीज तो हमारी निकल गई, बी सी बटा ई एफ स्क्वायर। अब देखो बी सी बटा जब स्क्रीन है, बेटा आपका नेटवर्क बहुत कमजोर है। तो बी सी बटा ई एफ स्क्वायर, अब देखो हमें क्या क्या निकालना है बेटा? ए सी बटा डी एफ स्क्वायर, ए सी बटा डी एफ स्क्वायर। अब देखो हाँ, अभी बेटा सब बराबर है। देखो बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ, तो यहाँ पर जो है बराबर ये ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा क्या निकालना था? ए बी बटा डी स्क्वायर, ये भी बराबर है ए बी बटा डी स्क्वायर। कितना? ए बी बटा डी, ए बी बटा डी नहीं आ रहा है, ए बी बटा डी कहाँ से निकलेगा? ये देखो ऊपर वाले में देखिए, फर्स्ट में ए बी बटा डी है, ये सब बराबर है ना? देखो इसमें हमने क्या करा, सेकंड और फर्स्ट से, फर्स्ट और सेकंड से लिया ना यहाँ पर। तो देखिए ए एन बटा डी एम इजिकल टू ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ और ए बी सी बटा ई एफ, और बराबर ये भी है, ये सब बराबर हैं ए बी बटा डी। तो यहाँ पर आप ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर रख सकते हैं। तो ये तीनों चीज बराबर होगी, ये चीज हमको निकालना है। ये देखिए, सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज अभी तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, आ रही है? यस सर अब आ रही है। हेलो, हाँ तो अभी बोल रहा हूँ, तो इसे उतार लो आप जल्दी से। ये कि अजय कौन है? अजय को लिंक भेजना था। सर स्क्रीन भी नहीं दिख रही। बेटा आपका नेटवर्क कमजोर है, बेटा नेटवर्क कमजोर है तो कहाँ से दिखाई सर देगी? स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा नेटवर्क नहीं है तुम्हारे यहाँ। ये कि अजय कुमार लगा है।
यूट्यूब पे डाल दूंगा, फिर उसे देख लेना बेटा। तो मैं तो बेटा इसमें समझ में आया नहीं आया तुम्हारा? अरे आ गया। यस सर। तो बस यस इसमें सर, आ कोई गया। दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें आप कुछ भी दे सकते हो, जब सब के सब बराबर भुजाएं हो जाएंगी तो सारा जो है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, डीएफ का क्षेत्रफल सब बराबर कर सकते हो आप। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है, इसलिए आप ध्यान से इसको, ये क्वेश्चन देखो ऐसे भी आता है। रानी ज्वाइन होगी, रानी हो गई ज्वाइन? हेलो, क्लास 10th मैथ, रानी नहीं ज्वाइन हो पा रहा है। चलिए देखिए, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन, एक प्रमेय और आती है इसमें। एक प्रमेय क्या आती है, देखिए, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई ऊंचाइयों की वर्गों की अनुपात की देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है। यहाँ पे देखो वही, आप वही कर दें आप इस तरह से, ये वाला ए बी सी डी ई एफ, फिर वही या 90 अंश एन, ये इसे न परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का जो क्षेत्रफल है। संगत ऊंचाई कौन सी है भाई? ए एम स्क्वायर बटा डी एन स्क्वायर, ये चीज निकालनी है। यहाँ पर भी इसको भी बेटा वैसे ही लेके चलो आप। इसमें यहाँ पर आप देखिए ए एन बटा डी एन, देखो यहाँ पर देखो ए एन बटा डी एम, ये ऊपर वाला दे रखा है, देखो आप यहाँ पर ए एन बटा डी एम दे रखा है ना। तो यहाँ पर एन इसलिए ऊपर आया क्योंकि मैंने ये एन यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पहले मैंने एम कर दिया। ए एम बटा डी एम का डी एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी में आप लेके चलोगे इसको, आप ऐसे लेकर चलोगे, ये वाला ये त्रिभुज का लेके चलोगे। यहाँ पर बीसी बटा ई एफ की जगह आपको क्या रख देना है, देखो यहाँ पर BC बटा EF की जगह आपको क्या लेके चलना है, BC बटा EF को लेकर के चलना है, BC बटा EF के लेकर के ये AM बटा DN रखिए, समझ रहे हो ना। यहाँ पर आप ध्यान देखिए AN बटा DN दे रखा है, AN ऊपर इसलिए आ रखा है क्योंकि पहले वाले चित्र में मैंने N यहाँ लिखा हुआ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पहले क्या आएगा, M आ जाएगा, AM बटा DN आ जाएगा, AM बटा DM आ जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ तक ऐसे करना है कि इक्वेशन 1 और 2 से आपने ये चीज निकालनी है, और उसके बाद जो है BC बटा EF की जगह AN बटा DM रख देना है। तो ये देखो AN बटा DM यहाँ आएगा, ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा, तो यही चीज हमारी प्रूफ हो जाएगी, इसमें कोई कठिनाई नहीं। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं करना है आपको, इसको करने की प्रैक्टिस कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो त्रिभुज ये दोनों दे रखे हैं, मैंने जो क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया, मैंने वाले पहले वाले क्वेश्चन में बताया इसमें आपको कि ये एक इस त्रिभुज में लेना है आपको और एक आपको इस त्रिभुज में लेना है। ये दोनों समरूप त्रिभुज है। क्योंकि समरूप इसलिए हैं, समरूप क्यों है ये, क्योंकि देखो पहले त्रिभुज, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये जो दोनों समरूप दे रखे हैं पहले वाले, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर,
ये आपको दे ही रखा है, ये दे रखा है। तो जब आप इन दोनों त्रिभुज में भाई ये दे रखा है ना आपको, और ए बी बटे डी ए सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ, ये समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, इसलिए पहली कंडीशन ये तो ऐसी निकल गई सीधा पहले वाली, ये दोनों चीजें पहले ऐसी निकल जाएंगी। और जब ये निकल जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप समरूप ए बी एम और डी ई एन इन दोनों त्रिभुज में, अब इन दोनों त्रिभुज में आप देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है, ये हमको पहले ही है, ये कोण बराबर है बी, क्योंकि ए बी सी और डी ई एफ ये समरूप त्रिभुज है, तो ये कोण बराबर है दे रखा है, पहले हमने प्रूव कर रखा है। ये 90 अंश का कोण हो गया, तो ये भी 90 अंश का कोण हो गया, दूसरा कोण ये बराबर हो गया, तो दूसरा कोण ये बराबर हो गया, तो तीसरा कोण ऑलरेडी ही बराबर हो जाता है। जब तीन कोण बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों कैसे त्रिभुज हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। अब जब समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, मतलब ए बी बटे डी संगत भुजाओं का अनुपात, ए एम बटा डी एन और बी एम बटा ई एन, इस तरह से दे रखते हैं। अब देखो ए बी बटा डी ई, ये हम पहले यहाँ से ए बी बटा डी यहीं से ले चुके हैं, तीनों बराबर है ना। तो चूंकि यहाँ पर ए बी बटा डी इज इक्वल टू ए एन बटा ए एम बटा डी एन, यहाँ से निकलेगा समरूप त्रिभुज दोनों त्रिभुज, तो आप उन सब के सब बराबर प्रूव करके ए एम बटा डी एन निकाल सकते हो। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं, बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है। अरे कोई दिक्कत? नो सर। ये क्वेश्चन बेटा कई बार आता है, तो इसको आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सर ऊपर वाले के ही तरह है ना? बिल्कुल ऊपर वाले में तो देखिए, ऊपर वाले में हाँ बिल्कुल त्रिभुज यहाँ तक ऐसे निकालना है, ये तीसरा वाला इक्वेशन बिल्कुल सेम बनेगी, समझ रहे हो ना। तो तीसरी वाली इक्वेशन पहली और दूसरी से बन रही है, तो पहली और दूसरी चीज यहाँ पर, इसमें तो हमको जो है यहाँ तो हमको जो है ए एन बटा डी एम को हटाना था, तो वो हटा दिया हमने। यहाँ पर बी सी बटा ई एफ को हटाना है, तो बी सी बटा ई एफ की जगह हम ये बी सी बटा ई एफ की जगह ए एन बटा डी एम रख देंगे, ये वाली चीज रख देंगे, सब बराबर है, तो ए एन स्क्वायर बटा डी एम स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। सेम वैसी है, इनको वैसे ही करना है, ठीक है। यस सर। हाँ तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हाँ ये सब सरल क्वेश्चन है बहुत। देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी होता है, क्वेश्चन हमको ऐसे भी मिल जाता है कि अरे किसकी ये माइक किसका खुला हुआ है, आवाज आ रही है यहाँ पर। सरस्वती बाहर माइक खुला हुआ है तेरा, बाहर से आवाज आ रही है। देखो एक त्रिभुज कैसे आता है, एक प्रमेय ऐसा भी, एक प्रमेय है कि एक समकोण त्रिभुज की, अच्छा ये तो खैर ये तो उसमें ये तो पाइथागोरस थ्योरम में आ जाता है, ये पाइथागोरस थ्योरम में आ जाता है। बस इसको ऐसी प्रश्न करनी है भाई आपको, ऐसी कीजिए इसको। तो आप बस इसमें से आप थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिए कि इसमें देखो हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, कि देखिए हमारे पास क्या ये प्रश्न कैसे आ जाते हैं, ये वाली चीज ध्यान रखिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्गों की, मतलब AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर बराबर एक ऊंचाई के संगत ऊंचाई के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है, AN स्क्वायर बटा DN स्क्वायर, ऐसे भी होता है। ये चार चीजें, तो कहीं कहीं पर आपको जो है भुजाओं का संगत भुजाएं दी होती और आपसे कहा जाता है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात आप संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाता है। जैसे आपसे कहा जाएगा AB और D दिया होगा, AB बटा D दिया होगा आपको, AB दिया होगा, D दिया होगा, और आपसे कहा जाएगा दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, तो आप बताया कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, ये पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, तो AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर।
इससे संबंधित क्वेश्चनों को भाई हम कल कराएंगे, इनको आप घर में जाके रिवीजन कीजिए, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो Yes, sir. ठीक है बेटा, इसको रिवीजन की कॉपी बनाइए। इस साल आपको पता है कि कुछ होना नहीं है, स्कूल का अभी कुछ नहीं है, तो आप कॉपी बनाइए, कॉपी चेक होगी आप। रेगुलरली क्लास ज्वाइन कीजिए, क्लास ज्वाइन नहीं होगी तो आपकी एब्सेंटी मानी जाएगी, ठीक है? सर अभी रफी कॉपी भी बनानी है ना? असली कॉपी जी, सर। बनानी है, जो ये कार्य है सारा, ये सारा रिकॉर्ड होगा आपका, और अटेंडेंस जो है स्कूल में एब्सेंट की जाएगी उसकी, जो नहीं आएगा क्लास में, समझ रहे हो? ओके सर। हाँ चलो ठीक है, ओके। ओके बाय।